मैं आपको बताऊं मुसलमानों, जानते हो बसरा की जमीन की उस खातून का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुसलमानों, बसरा की जमीन पर एक खातून जिंदगी के अरकान को पूरा किया करते थे। एक नौजवान उसे हमेशा देखता रहता था। एक दिन वो नौजवान उस खातून के करीब पहुंचा और कहने लगा, खातून क्या जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त नहीं आया है? तू जिंदगी में हमेशा मुस्कुराती रहती है, तेरी जिंदगी में क्या सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां है? हकीकत में मुसलमानों, उस खातून ने कहा था ऐसा नहीं है, जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें आई है, जिंदगी में बहुत से मामलात हमारे साथ हुए हैं और ऐसा मामला मेरे साथ हुआ है ना, अगर किसी और के साथ होता तो शायद वो जिंदगी के अरकान को भूल जाता। नौजवान ने पूछा था, खातून वो कौन सा मामला हुआ है? अब खातून कहने लगी, नौजवान सुन सुन, जानते हो मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी बच्चे थे, बड़ा खुश मिजाज मेरा घर था, लेकिन एक दिन की बात है, ईद उल अजहा की 10वीं तारीख थी। मुसलमानों, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपने घर पर जानवर की कुर्बानी देता है, वो खातून कहती है कि ईद उल अजहा की 10वीं तारीख थी, उसी दिन मेरे घर पर अपने आप में एक जानवर को लाया गया ज़बह करने के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए। मेरे 2 बच्चे थे, बड़े हसीनो जमील थे। मेरे शौहर ने, जानते हो, जानवर को कुर्बानी करने के लिए जब जमीन पर लेटाया ना, मेरे दोनों बच्चे उस मामलात को अपनी निगाहों के सामने देख रहे थे। शौहर ने किस तरीके से कुर्बानी की, किस तरीके से ज़बह किया, किस तरीके से खाल निकाली, उसके बाद गोश्त को तकसीम करके मेरा शौहर मार्केट में किसी काम को अंजाम देने के लिए चला गया था। मेरे दोनों शहजादे उस मामलात को देख रहे थे। मेरा बड़ा शहजादा छोटे शहजादे से कहने लगा, भाई अब्बा ने इसी तरीके से जानवर को जमीन पर लिटाया था, इसी तरीके से छुरी चलाई थी, इसी तरीके से खून के कतरात निकले थे। ए मेरे भाई, तू भी जमीन पर इसी तरीके से लेट जा, मैं भी तेरे गले पर छुरी चलाता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तेरे गले से खून के कतरात निकलते हैं कि नहीं। उन बच्चों को खबर नहीं थी, उन बच्चों को पता नहीं था कि जब गले पर छुरी चलती है ना तो गला कटता है, खून के फुब्बारे निकलते हैं, इंसान जिंदगी से हाथ धो बैठता है। हकीकत में बड़े लड़के ने छोटे लड़के को जमीन पर लिटाया है। खातून कहती है, नौजवान सुन, उसके बाद मेरे बड़े शहजादे ने छुरी लेकर मेरे छोटे शहजादे के गले पर छुरी चलाई है, खून के कतरात निकले हैं। मेरा छोटा शहजादा जिंदगी के अरकान को अपने आप में दुनिया से अपने आप में विदाई लेकर दुनिया से रुखसत हो चुका। मेरे छोटे बेटे का इंतकाल हो गया। जब बड़े शहजादे ने इस मामले को देखा ना तो अपने आप में छुरी एक तरफ लेकर पहाड़ की कोपर चला गया, जहां पर एक भूखा भेड़िया मेरे बेटे के इंतजार में पड़ा हुआ था। हकीकत में मुसलमानों, जानते हो, वो खातून कहती है, नौजवान सुन, मैं उस भेड़िए ने अपने आप में भूखा भेड़िया था, मेरे दूसरे बेटे को जैसे ही भेड़िया पाया उस पर इस तरीके से झपटा कि उसको अपने आप में उसी वक्त खत्म कर दिया। मेरा शौहर जब घर को आया, पूरे मामले को बताया ना, मेरा शौहर, जानते हो, उसे ढूंढने के लिए पहाड़ की कोपर पहुंचा। जब पहाड़ की कोपर पहुंचा, उसकी हालत को देखा, मेरे शौहर को गशी तारी हुई, वही जमीन पर गिरा, वो भी उसका भी उसी वक्त इंतकाल हो गया। नौजवान, एक ही दिन में मेरा पूरा परिवार दुनिया से रुखसत हो चुका। आंखों में आंसू के कतरात को खातून लाकर कहने लगी। नौजवान कहने लगा, खातून ये बता, इतना बड़ा गम होने के बाद तू दुनिया में हंस कैसे लेती है, दुनिया में मुस्कुरा कैसे लेती है, तेरे चेहरे पर मुस्कान कैसे रहती है, तू हमेशा खुशमिजाजी से जिंदगी के अरकान को कैसे पूरा करती है? खातून ने कहा, तो नौजवान सुन, मैं अल्लाह के कुरान को पढ़ती हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, जो सब्र करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो मेरी कौम के लोगों, पता क्या चला कि हम और आपको सब्र के साथ जिंदगी को पूरा करना है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर सब्र के साथ जिंदगी के अरकान को पूरा करेंगे तो अल्लाह हम पर करम की बारिश अता करेगा, हमारी दुनिया भी सब्रेगी, हमारी आखिरत भी संवरती हुई। आज माशरे के अंदर किस तरीके से गंदगी में लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू करने पर आमादा है। जिन मुसलमानों को नबी आखिरुज़्ज़मा की तालीम पर अमल करना चाहिए था, जिस मुसलमान को कुरान की तालीम पर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करना चाहिए था, वो मुसलमान अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर चुका है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू करने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी दुरूद पढ़ने का मौका मिले तो नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में डूबकर नबी पर दुरूद पढ़ा करें, इसलिए कि आप नबी पर जितना दुरूद पढ़ेंगे खुद नबी आखिरुज़्ज़मा का फरमान है, कल मैदान महशर में वही उतना मुझसे करीब होता हुआ नजर।
है ना। तो पता क्या चला कि ये आज सालाना फातिहा है और हकीकत में मुसलमानों माँ और बाप का मकाम दुनिया में बड़ा आला है। मैं आपको बताऊं हालात किस तरीके से बद से बदतर है। नौजवान तबका यहाँ जिंदगी के अरकान को पूरा करने पर आमादा है। नौजवानों मैं तुमसे मुखातब हूँ, अपनी जिंदगी को अपने आप में ठीक तरीके से जीने की कोशिश करो। बाप के मकाम को समझो, माँ की ममता को समझो। हकीकत में जो बेटा बाप के मकाम को समझकर अपने माँ की ममता को सीने में बसाता है ना, अल्लाह उस बेटे को जिंदगी में कामयाबी अता करता है। लेकिन आज हालात किस तरीके से बद से बदतर है, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हकीकत में मुसलमानों आज बाप के मकाम को कुछ नहीं समझा जाता है, माँ की ममता को कुछ नहीं समझा जाता है। बाप ने कितना दुलार हमें दिया है ये हम नहीं समझते हैं। जैसे ही जवानी हमें आई ना, बाप की मर्यादा को कुचल दिया जाता है, माँ की ममता को एक तरफ फेंक दिया जाता है। आज तो नौजवानों के अंदर एक नशा छाया हुआ है। जैसे ही शादी के बंधन में बंधते हैं अपने बाप के वकार को भूल जाते हैं, माँ की ममता को भूल जाते हैं। मेरी कौम के लोगों में तुम्हें पैगाम देना चाहता है, जिंदगी के हर मोड़ पर अपने बाप के मकाम को समझा करो, अपने माँ की ममता को सीने में बसाया करो। इसलिए कि जो बेटा बाप के मकाम को समझकर जिंदगी के अरकान को पूरा करता है, माँ की ममता को अपने सीने में बसाता है, जिंदगी के जिस मैदान में कदम बढ़ाता है, अल्लाह माँ बाप की दुआओं की बरकत से उस बेटे को जमाने में कामयाबी आता करता है। जिंदाबाद। हालात इस तरीके से हैं, आज हम बाप के मकाम को नहीं समझते, माँ की ममता को नहीं समझते। मेरी कौम के लोगों आज तो जानते हो क्या हो गया है। आज एक बेटा अपने बाप की कालर पर हाथ डाल दिया करता है, बाप के वकार को मजबूर करता है। बाप के हवा पर हाथ डालने के बाद अपने बाप से सवाल करता है, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है, तूने जिंदगी में मुझे दिया ही क्या है। सुन मुसलमान, तेरे बाप ने वो दिया है ना कि पूरा जमाना मिलकर तुझे वो दे नहीं सकता। तेरे बाप ने तुझे अपना नाम दिया है। तू सुनना चाहता है कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिया है। जब तो जिंदगी के अरकान को पूरा करने की कोशिश कर रहा था ना, जब तूने दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखा था, दुनिया के मामलात को नहीं देखा था, तब तेरा बाप मेहदावल से काम को अंजाम दे सकता था। लेकिन महाराष्ट्र में जाकर तरबतर की ठोकरें खाकर तेरी परवरिश के लिए कदम से कदम मिलाता रहा। जब देखा ना कि यहाँ से काम नहीं चल रहा है, तो 7 समुंदर पार जाकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने लगा कि बेटी की परवरिश करनी है। वही बेटा जवान होकर अपने बाप की कालर पर हाथ डालकर पूछता है, अब्बा तूने जिंदगी में दिया क्या है। सुन मुसलमान, तेरे बाप ने वो दिया है ना, हकीकत में तेरे बाप ने अपना नाम तुझे दिया है। अगर तेरा बाप अपना नाम तेरे नाम से हटा ले तो पूरा इलाका नहीं पूरी दुनिया तुझे हरामी कह के पुकारेगी, तुझे नाजायज कह के पुकारेगी। आज दुनिया तुझे जायज कह रही है तो तेरे बाप के नाम की बुनियाद पर कह रही है। अपने बाप से सच्ची मोहब्बत किया करो, अपने बाप की अकीदत सीने में बसाया करो। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, बाप की मोहब्बत इस बुनियाद पर बताया करो। एक बेटे ने जानते हो अपने बूढ़े बाप की कलाई को देखकर, उसकी हथेली को देखकर पाता, अब्बा मेरी हथेली में तो लकीरें दिख रही है, अब्बा आपकी लकीरें में अपने आप में हमें लकीरें हथेली में क्यों नहीं दिख रही है। तब उस बाप ने कहा, तब बेटा तेरी जिंदगी को यहाँ तक लाने में मेरी लकीरें घिस गई है। हकीकत यही है मुसलमानों कि बाप पूरी जिंदगी अपने बेटे की कामयाबी के लिए दुआ करता है, बाप पूरी जिंदगी अपनी बेटी की परवरिश के लिए कदम बढ़ाता है। यही बेटा जवान होकर अपने माँ की ममता को कुचलता है, अपने बाप के वकार को मजबूर करता है। मेरी कौम के लोगों, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले माँ बाप को राजी करो, सबसे पहले माँ बाप को खुश करो। जब माँ बाप खुश होंगे तो अल्लाह रसूल तुझसे राजी हो जाएंगे, और जब अल्लाह रसूल तुझसे राजी होंगे तो रब तबारक व तआला तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। बहुत बहुत खूबसूरत है ना। बाप और माँ की ममता को सीने में बसाओ। आज का मौजू भी सालाना फातिहा वालिदा मोहतरमा ज़िया इस्माइली का है। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, माना हकीकत में मुसलमानों जन्नत का रास्ता है। अगर अपने माँ से सच्ची मोहब्बत करोगे, माँ की ममता को अपने सीने में बसाओगे ना, तो रब्बे कायनात तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता करेगा। लेकिन आज हालात किस तरीके से बद से बदतर है। एक बेटा अपने बाप की माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। आप तो शादीशुदा जोड़ों को देख लो ना,
ना 95% नौजवानों की जिंदगी यही आज गुजरने पर आमादा है। आज माँ की नहीं सुनी जाती है, आज बीबी की बातों को सुनकर माँ को गालियां दे दी जाती है, माँ की ममता को कुचलने पर लोग आमादा हो जाते हैं, माँ के वकार को मजनू करने पर आमादा होते हैं। मेरी कौम के लोगों, माँ की ममता को सीने में बसाया करो। और मैं आपको बताऊं, इसी मेहदावल की जमीन से जो हज के अरकान को पूरा करके आए हैं, यही मिंबर रसूल पर हजरत अल्लामा अलहाज कासिम मोहम्मद कासिम मिसबाही मौजूद है। ए मुसलमानों, हजरत हज के अरकान को पूरा करके आए हैं, हाफिज अहदीस कसीरा है। मगर कोई मेहदावल का शख्स उनसे सवाल कर देना कि हजरत जी आप बताइए हज के अरकान को पूरा करके आए हैं, क्या रब्बे कायनात ने आपके हज को मकबूल करार दिया है, अल्लाह ने आपके हज को कबूल किया है? तो दावे के साथ कहता हूँ हजरत भी ये कि नहीं दावा कर सकते कि रब्बे कायनात ने मेरे हज के अरकान को कबूल किया है, मेरे हज को मकबूल करार दिया है। लेकिन ए मुसलमानों, आओ नबी का पैगाम तुझे सुनाता चलो, पैगंबर इस्लाम की बातें तुम्हारी निगाहों के सामने रखता चलो। दुनिया का कोई मुसलमान हज के अरकान को पूरा करने के बाद सीने पर हाथ रख कर ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल किया है। मगर नबी के पैगाम को नोट करो मुसलमानों, माँ और बाप की मोहब्बत को सीने में बसाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस मुसलमान ने सुबह उठकर अपने माँ बाप के चेहरे को मुस्कुरा कर देखा ना, रब तबारक व तआला उस मुसलमान को हज मकबूल का सवाब इनायत है ना। तो माँ और बाप का मकाम बहुत बुलंद है। माँ और बाप की मोहब्बत को सीने में बसाया करो, बाप की मोहब्बत को सीने में बसा कर माँ की ममता को अपने सीने में बसाया करो। और मैं आपको बताओ मुसलमानों, जानते हो अभी हम और आप शबे बारात का महीना बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे ही शबे बारात की 15 तारीख आती है, घर घर में हजरत उवैस करनी का जिक्र होने लगता है। हर कोई हलवा बनाकर उस पर फातिहा दिलाने लगता है। लोग कहते हैं उवैस करनी के नाम से फातिहा दिलाया जाए। ये उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये मकाम कहां से मिला? कभी इसको भी सोचने की कोशिश किया करो कि रब्बे कायनात ने ये मकाम हजरत उवैस करनी को कहां से दिया है। मैं बताओ मुसलमानों, हजरत उवैस करनी अपने माँ की मोहब्बत को सीने में बसाते थे, माँ की ममता को सीने में बसाते थे, माँ की अकीदत को सीने में बसाते थे। मैं आपको बताऊं, नबी आखिरुज़्ज़मा का इश्क भी उनके सीने में था, लेकिन माँ की मोहब्बत अपने सीने में बसाकर जिंदगी के अरकान को पूरा करते थे। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माँ की ऐसी मोहब्बत करते थे, माँ से ऐसा प्यार करते थे ना। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, एक दिन की बात है, अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में पहुंचे। उनकी माँ नाबीना है, दोनों आंखों से देख नहीं सकती है। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने माँ के पास पहुंचे और कहने लगे, अम्मी अगर इजाजत हो तो मदीने के ताजदार को देखना चाहता हूँ, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार को देखना चाहता हूँ। ये अम्मी, उस नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। ये अम्मी अगर इजाजत हो जाती तो मैं जाकर दोनों आलम के मालिक मुख्तार के चेहरे की ज़ियारत करके आ जाता। हकीकत में मुसलमानों, माँ ने कहा था, बेटा अगर तुम चले जाओगे तो मेरी हिफाजत कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? जानते हो जमाना कितना बेकार हो चुका है, गरीबों को कोई इज्जत नहीं देता है, गरीब को देखने के लिए कोई नहीं रहता है। और दुनिया का दस्तूर यही कहता है मुसलमानों, अगर अमीर की कोई माँ हो ना, अगर उसका कोई रिश्तेदार घर पर मौजूद ना हो, दौलत का अंबार लगा हो, तो पूरा मोहल्ला उसकी खैरियत देखने के लिए जाता है, पूरे मोहल्ले के लोग उसकी हाल चाल लेने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई सी गरीब के घर का मामला हो तो कोई पूछने के लिए नहीं जाता कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये मुसलमानों, आज हालात इस तरीके से बद से बदतर है। अमीरों के घरों पर जानते हो कोई बीमार पड़ता है तो पूरा मोहल्ला उखड़ कर उसके घर पे पहुंचता है, लेकिन गरीब की कोई हाल चाल लेने के लिए तैयार नहीं होता है। गरीब के दरवाजे पर हम अपने जाने में हकारत महसूस करते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जिन गरीबों को तुम अपने घर पर इज्जत नहीं देते ना, जिंदगी की हर कठिनाई पर वही गरीब हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है। और याद रखो मुसलमानों, जिंदगी के हर मोड़ पर सबसे पहले गरीबों से मोहब्बत किया करो, सबसे पहले गरीबों से प्यार किया करो। इसलिए कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान गरीबों से मोहब्बत करता है गोया वो नबी से मोहब्बत है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा ने कहा था, मेरे लख्ते जिगर नूरे नज़र, तुम्हें पता है ना कि गरीबों का कोई हमदर्द नहीं होता है, तुम अगर चला जाएगा ना तो मेरी देखभाल कौन करेगा? हजरत उवैस करनी ने कहा था, अम्मी अगर इजाजत मिल जाती तो एक मर्तबा मैं दोनों आलम के मालिक मुख्तार के चेहरे की ज़ियारत करके आ जाता। ये मुसलमानों, जानते हो हजरत उवैस करनी की माँ ने कहा था, बेटा तू जरूर मदीना जा, मगर इतनी जल्दी जाना कि वापस फौरन लौट कर आना। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुल्क
यमन से एक काफिला निकलने वाला था। उसी काफिले के साथ मदीनतुल मुनव्वरा का सफर करते हैं। मुल्क यमन से जो काफिला निकला है ना, हकीकत में मुसलमानों कहीं पर रुककर वो कयाम भी करता था, खाना पीना भी करता था, मगर हजरत उवैस करनी एक तरफ माँ की ममता को सीने में बसाए हुए हैं, एक तरफ दोनों आलम के मालिक मुख्तार का चेहरा सीने में बसाए हुए हैं, निगाहों में जमा कर सफर कर रहे हैं। ये मुसलमानों, नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ते हैं और अपने सफर का आगाज करते हैं। जब मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन पर पहुंचे, हकीकत में मदीना की गलियों में पहुंचकर हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना की गलियों को देखते हैं ना, आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा के शहर को देखने के बाद हजरत उवैस करनी अपने आप में मचल जाते हैं, कहते हैं यही वो जमीन है जहां नबी आखिरुज़्ज़मा का कदम नाज पड़ा हुआ है। ये मुसलमानों, किसी सहाबी की कलाई को पकड़कर हजरत उवैस करनी ने पूछा था, सहाबी रसूल बताओ नबी आखिरुज़्ज़मा कहां मुलाकात करेंगे, दोनों आलम का मालिक मुख्तार कहां पर मिलेगा? किसी ने कहा कि अगर तुम नबी का दीदार करना चाहते हो तो सीधे मस्जिद नबी में चले जाओ, पैगंबर इस्लाम वही जलवा फरमा है। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों, सहाबाए किराम ने कहा था कि अगर नबी का दीदार करना है तो तुम्हें हुजरे आयशा में जाना होगा, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम अभी अभी मस्जिद नबी से निकलकर हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए हैं। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजरे आयशा में पहुंचते हैं। अम्मी आयशा की बारगाह में सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं, अम्मी मैं नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ, मुझे उवैस कहा जाता है, मैं मुल्क यमन की जमीन पर एक जमीन है जिसे कर्न कहा जाता है, मैं उसी जमीन से ताल्लुक रखता हूँ, मैं नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ, दोनों आलम के मालिक मुख्तार के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा था, अगर नबी का दीदार करना है तो जानते हो तुम्हें कुछ देर ठहरना होगा, क्योंकि अभी अभी नबी आखिरुज़्ज़मा यहाँ से निकल कर कहीं पर गए हैं, कुछ देर के बाद आएंगे। हजरत उवैस करनी के दिल में तमन्ना है, एक तरफ नबी की मोहब्बत है, एक तरफ अपनी माँ की मोहब्बत है। मुसलमानों, माँ की मोहब्बत कितनी अहम हुआ करती है, माँ की मोहब्बत को सीने में बसाया करो, माँ की अजमत को सीने में बसाया करो। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अम्मी आयशा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि अम्मी मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा करके मैं आया हूँ कि माँ मैं बहुत जल्द तुझे तेरे पास आऊंगा और तेरे दीदार करूंगा और तेरी खिदमत करूंगा, इसलिए कि मेरी माँ दोनों आंखों से माजूर है। हजरत उवैस करनी कहते हैं कि आप हट जाए थोड़ी देर के लिए, मैं उस बिस्तर को देखना चाहता हूँ जिस बिस्तर पर नबी आराम करते हैं, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा जलवा फरमा होते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर्दे की आड़ में गई। हजरत उवैस करनी जब कमरे में दाखिल हुए ना, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बिस्तर को देखकर उसे बोसा देने लगे, आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके चेहरे की ज़ियारत नहीं कर पा रहा हूँ, मगर आप जहाँ आराम करते हैं उस जगह को देख रहा हूँ। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करते करते मदीना के गलियों को छोड़कर मुल्क यमन का सफर कर देते हैं। कुछ देर के बाद जब नबी तशरीफ लाए ना, हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह आज आपका एक ऐसा आशिक आया था जिसके देखकर पता चल रहा था कि आपसे कितनी मोहब्बत करता है, उसके दर्द भरी आवाज को सुनकर ऐसा मालूम हो रहा था कि वो आपकी मोहब्बत में किस तरीके से दीवाना है। नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा तुझे खबर होनी चाहिए जो आशिक आया था ना वो कोई आम आशिक ना था, मैं जो कहा करता हूँ मुझे मुल्क यमन के वफा की खुशबू आती है, वो कोई और नहीं है, वो उवैस करनी की जात है। वो अपनी माँ से ऐसी मोहब्बत करता है, अपनी माँ से ऐसा प्यार करता है कि उससे अल्लाह भी राजी है और मैं मोहम्मद भी उससे राजी है ना। तो हजरात मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ माँ और बाप की मोहब्बत बड़ी अजीब हुआ करती है। माँ और बाप की मोहब्बत को सीने में बसाया करो, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ की ममता को सीने में बसाया करो, बाप का प्यार अपने दिल में बसाया करो। मुसलमानों, माँ बाप सख्त हुआ करते हैं बच्चों के मामलात में, मगर कभी ये मत एहसास होने दिया करो कि माँ और बाप तुमसे नाराज है। नहीं मुसलमानों, बाप अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होता, माँ अपने बेटों से कभी नाराज नहीं होती। हकीकत में
मुसलमानों माँ को कितनी भी तकलीफें दे दो ना, कितनी भी आप मुसीबत में गिरफ्तार कर दो, माँ जब रब की बारगाह में सजदा करती है तो मौला की बारगाह में आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर सबसे पहले अपने बच्चों के लिए दुआएं किया करती है। माँ की मोहब्बत को सीने में बसाया करो। लेकिन हालात किस तरीके से बद से बदतर है। मिंबर नूर पर जानते हो हिंदुस्तान की एक अजीम अबकरी शख्सियत तशरीफ रखती है, मेहदावल की जमीन से ताल्लुक रखने वाली जात, आज पूरे मुल्क में जिन्होंने मज़हब इस्लाम की तालीम को जानते हो अपने हुनर के जरिए आम किया है, लोगों के दिले में मसलक आला हजरत का पैगाम पैदा किया है। हकीकत में मुसलमानों आप तो कम जानते हैं मगर ये उलमा इनको करीब से जानते हैं। महाराष्ट्र जैसी जमीन पर इन्होंने दीन इस्लाम के परचम को बड़ी मुस्तैदी के साथ बुलंद किया है। उस जात को हजरत अल्लामा उमर निजामी साहब कहते हैं। इनसे पूछो आज कौम का हाल कितना बद से बदतर हो चुका है, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। जानते हो आज बाप से मोहब्बत नहीं की जाती है, माँ की ममता को सीने में नहीं बसाया जाता है। इतना बड़ा मजमा है, अगर आपसे पूछ लो ना कितने लोग हैं जिसने अपने बाप का कदम कितनी मर्तबा दबाया है, कितने लोग हैं जो अपने माँ की खैरियत कितनी मर्तबा लेते हैं। हकीकत में पूरे मजमे में एक दो को छोड़कर सारे के सारे लोगों का हाल यही होगा कि बाप से कोई वास्ता नहीं, माँ की ममता को सीने में बसाने का कोई मामला नहीं। हकीकत में मुसलमानों लेकिन इसी महफिल में अगर अभी किसी पीर साहब की आमद हो जाए ना तो पीर साहब की आमद पर हम नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद करेंगे। पीर के आने पर ऐसा पता चलता है कि हमने दुनिया को जीत लिया है। पीर के आने पर इस तरीके से मामलात होते हैं कि ए मुसलमानों हमने जन्नत को खरीद लिया है। ये नौजवान तबका इस तरीके से पीर की चमचागिरी में अपने आप को गिरफ्तार करता है। कोई पैर दबाने के लिए अपने आप में उतावला रहता है, कोई नारा लगाने के लिए उतावला रहता है। जब इन नौजवानों से पूछा जाता है नौजवान पीर की खिदमत किस करना चाहता है, पीर साहब का इतना नारा क्यों बुलंद करता है, ये नौजवान कहता है निसार अहमद निजामी तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा, पीर का नारा लगाऊंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। किस मुफ्ती ने तुझे फतवा दिया है मेरी कौम के नौजवानों कि पीर की खिदमत करने पर तुझे जन्नत मिलेगी। सुन मुसलमान पीर की खिदमत बाद में कर, पहले जिस बाप ने तुझे परवरिश दी है उस बाप की खिदमत को कर। अपने माँ की ममता को सीने में बसा, दावे के साथ कहता है जो बेटा अपने माँ बाप की मोहब्बत को सीने में बसाता है, अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करता है, रब तबारक व तआला उस बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता। वाह 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 बहुत और मैं आपको बहुत खूब कारी साहब बहुत अल्लाह अकबर या अली टाइम ज्यादा नहीं हो रहा। हाँ वही तो समझ में आ रही है ना बात? हाँ अभी भी दिल में है कुछ ख्वाहिश है हाँ ना सुनेंगे सुनिए यार ऐसा नहीं है, लेकिन नाते नबी के साथ साथ जरूर तकरीर सुने जिक्र सुने, इसलिए कि जानते हैं तकरीर से आपको पता चलेगा कि बाप का मकाम क्या है, माँ की ममता क्या है, मस्जिद के इमाम की हैसियत क्या है, मज़हब इस्लाम की तालीम क्या है, कुरान की अजमत क्या है, नबी आखिरुज़्ज़मा का इश्क क्या है, अल्लाह का खौफ क्या है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप उलमा की गुफ्तगू को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। आओ आखिरी बात में आपके सामने रखता चलो, आओ मुसलमानों जिंदगी का वो पहलू आपको बताता चलो, आओ हालात का जायजा लेते हुए चलो। हकीकत में मुसलमानों ज़िया इस्माइली साहब की वालिदा मोहतरमा का सालाना फातिहा है। ए मुसलमानों माँ हकीकत में जिनकी भी गुजरती है ना उस बेटे से कभी मिलना मुसलमानों, माँ के गुजरने के बाद पूरी जिंदगी अंधेरा सा लगने लगता है, बाप के जाने के बाद पूरी जिंदगी में अंधेरा सा अपने आप में लगने लगता है, माँ और बाप के जाने के बाद पूरा मामला अंधेरा सा होने लगता है। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो माँ और बाप का मकाम ए मुसलमानों में आपके सामने रखता चलो। जिंदगी में मुसलमानों हर वक्त कोई ना कोई मामला हमारे साथ होता रहता है। मैं आपको बताता चलो मुसलमानों जिंदगी के मामला को आखिरी बात आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। जानते हो दुनिया में हर किसी को जाना है, जो भी आया है ना उसे एक ना एक दिन रुखसत होना है, मगर मुसलमानों जाने से पहले कब्र की तैयारी करो, जाने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी करो, जाने से पहले अल्लाह रसूल की इताअत करो, जाने से पहले कुरान की अज़मत को सीने में बसाओ, जाने से पहले अल्लाह रसूल को राज़ी करो। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों जब कोई अपना दुनिया से रुखसत होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत
दर्द होता है। जब बाप या माँ रुखसत होती है ना तो ऐसा पता चलता है कि पूरी जिंदगी में अंधेरा सा छा चुका है। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, हालात को मैं आपकी निगाहों के सामने बताता चलो। ये मुसलमानों बसरा की जमीन की एक खातून का वाकया मैं आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। इस वाकये से पहले मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारा कोई अपना दुनिया से रुखसत होना, जब तुम्हें याद बहुत ज्यादा आने लगे तो फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मजलूमियत को निगाहों के सामने रख लेना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सब्र अता कर देगा। हकीकत में मुसलमानों आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन की जमीन पर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जिंदगी के वकार को मजरू किया गया है। बेटे के सामने बाप के मारा गया है, बेटे के सामने माँ की ममता का कलेजा निकाल कर फेंका गया है। लेकिन ए मुसलमानों, वहाँ के लोगों ने सब्र तहम्मुल के दामन से वाबस्ता होकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दिया था, उम्मत मुस्लिमा जिंदगी में जब भी मुसीबत आए ना तो अल्लाह की जात पर भरोसा करना, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसाना, अल्लाह तुम्हारा साथ जरूर अता करेगा। मैं आपको बताओ मुसलमानों, जानते हो बसरा की जमीन की उस खातून का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ। ए मुसलमानों, बसरा की जमीन पर एक खातून जिंदगी के अरकान को पूरा किया करती थी। एक नौजवान उसे हमेशा देखता रहता था। एक दिन वो नौजवान उस खातून के करीब पहुंचा और कहने लगा, खातून क्या जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त नहीं आया है? तू जिंदगी में हमेशा मुस्कुराती रहती है, तेरी जिंदगी में क्या सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां है? हकीकत में मुसलमानों, उस खातून ने कहा था ऐसा नहीं है, जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें आई है, जिंदगी में बहुत से मामलात हमारे साथ हुए हैं और ऐसा मामला मेरे साथ हुआ है ना, अगर किसी और के साथ होता तो शायद वो जिंदगी के अरकान को भूल जाता। नौजवान ने पूछा था, खातून वो कौन सा मामला हुआ है? अब खातून कहने लगी, नौजवान सुन सुन, जानते हो मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी बच्चे थे, बड़ा खुश मिजाज मेरा घर था, लेकिन एक दिन की बात है, ईद उल अजहा की 10वीं तारीख थी। ए मुसलमानों, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपने घर पर जानवर की कुर्बानी देता है, वो खातून कहती है कि ईद उल अजहा की 10वीं तारीख थी, उसी दिन मेरे घर पर अपने आप में एक जानवर को लाया गया ज़बह करने के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए। मेरे 2 बच्चे थे, बड़े हसीन व जमील थे। मेरे शौहर ने, जानते हो, जानवर को कुर्बानी करने के लिए जब जमीन पर लेटाया ना, मेरे दोनों बच्चे उस मामलात को अपनी निगाहों के सामने देख रहे थे। शौहर ने किस तरीके से कुर्बानी की, किस तरीके से ज़बह किया, किस तरीके से खाल निकाली, उसके बाद गोश्त को तकसीम करके मेरा शौहर मार्केट में किसी काम को अंजाम देने के लिए चला गया था। मेरे दोनों शहजादे उस मामलात को देख रहे थे। मेरा बड़ा शहजादा छोटे शहजादे से कहने लगा, भाई अब्बा ने इसी तरीके से जानवर को जमीन पर लिटाया था, इसी तरीके से छुरी चलाई थी, इसी तरीके से खून के कतरात निकले थे। ए मेरे भाई, तू भी जमीन पर इसी तरीके से लेट जा, मैं भी तेरे गले पर छुरी चलाता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तेरे गले से खून के कतरात निकलते हैं कि नहीं। उन बच्चों को खबर नहीं थी, उन बच्चों को पता नहीं था कि जब गले पर छुरी चलती है ना तो गला कटता है, खून के फुब्बारे निकलते हैं, इंसान जिंदगी से हाथ धो बैठता है। हकीकत में बड़े लड़के ने छोटे लड़के को जमीन पर लिटाया है। खातून कहती है, नौजवान सुन, उसके बाद मेरे बड़े शहजादे ने छुरी लेकर मेरे छोटे शहजादे के गले पर छुरी चलाई है, खून के कतरात निकले हैं। मेरा छोटा शहजादा जिंदगी के अरकान को अपने आप में दुनिया से अपने आप में विदाई लेकर दुनिया से रुखसत हो चुका। मेरे छोटे बेटे का इंतकाल हो गया। जब बड़े शहजादे ने इस मामले को देखा ना तो अपने आप में छुरी एक तरफ लेकर पहाड़ की कोपर चला गया, जहां पर एक भूखा भेड़िया मेरे बेटे के इंतजार में पड़ा हुआ था। हकीकत में मुसलमानों, जानते हो, वो खातून कहती है, नौजवान सुन, मैं उस भेड़िए ने अपने आप में भूखा भेड़िया था, मेरे दूसरे बेटे को जैसे ही भेड़िया पाया उस पर इस तरीके से झपटा कि उसको अपने आप में उसी वक्त खत्म कर दिया। मेरा शौहर जब घर को आया, पूरे मामले को बताया ना, मेरा शौहर, जानते हो, उसे ढूंढने के लिए पहाड़ की कोपर पहुंचा। जब पहाड़ की कोपर पहुंचा, उसकी हालत को देखा, मेरे शौहर को गशी तारी हुई, वही जमीन पर गिरा, वो भी, उसका भी उसी वक्त इंतकाल हो गया। नौजवान, एक ही दिन में मेरा पूरा परिवार दुनिया से रुखसत हो चुका। आंखों में आंसू के कतरात को खातून लाकर कहने लगी। नौजवान कहने लगा, खातून ये बता, इतना बड़ा गम होने के बाद तू दुनिया में हंस कैसे लेती है, दुनिया में मुस्कुरा कैसे लेती है, तेरे चेहरे पर मुस्कान कैसे रहती है, तू हमेशा खुशमिजाजी से जिंदगी के अरकान को कैसे पूरा करती है? खातून ने कहा, नौजवान सुन, मैं अल्लाह के कुरान को पढ़ती हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, जो सब्र करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो मेरी कौम के लोगों, पता क्या चला कि हम और आपको सब्र के साथ जिंदगी को पूरा करना है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर सब्र के साथ जिंदगी के अरकान को पूरा करेंगे तो अल्लाह हम पर करम की बारिश
अता करेगा, हमारी दुनिया भी सवरेगी, हमारी आखिरत भी सवरती हुई नजर। बहुत अच्छे कारी साहब, वाह है ना। तो यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते करते मैं आपको बताता चलो कि जिंदगी के अंदर बाप और माँ की मोहब्बत को सीने में बसाना, बाप और माँ की मोहब्बत पहले है, फिर दुनिया की मोहब्बत है। माँ बाप अगर खुश होकर दुनिया में से रुखसत होंगे ना, बहुत से बेटे ऐसे हैं देखे होंगे आप, किसी इलाके में बाप मौजूद है, माँ मौजूद है और बेटा उम्रा पे उम्रा बगदाद का सफर करने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, ऐसे बेटों से दूरी अख्तियार करो। जो बाप का नहीं हुआ वो आपका कैसे हो सकता है। जिस दिन ऐसे लोगों से दूरी अख्तियार करके अपने माँ और बाप की मोहब्बत को सीने में बसाओगे ना, अल्लाह आप पर करम की बारिश अता कर देगा। यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। हाफिज ज़ियाउद्दीन साहब इस्माइली की वालिदा मोहतरमा जो दुनिया से रुखसत हुई, अल्लाह उन्हें करबट करबट जन्नत अता फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। और इस सालाना फातिहा के सदक़े तुफैल में मौला इस इलाके के जितने भी लोग ईमान की हालत में रुखसत हुए, अल्लाह उन्हें करबट करबट जन्नत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।